जय जिनेंद्र, ओम साई राम। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिल्पा जैन सावन मास की आप लोग को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह भोलेनाथ का प्रिय मास बताया गया है। भोले भंडारी जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, बहुत ही भोले हैं। इस महीने में इनकी पूजा करने से खासकर हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु जी इस वक्त योग निद्रा में चले जाते हैं और प्रकृति का, संसार का पूरा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। तो भगवान शिव की आराधना करने का ये सबसे उत्तम मास बताया गया है। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक ये आपका सावन का महीना रहेगा। इसमें इस बार 4 सोमवार पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी 3 पड़ते हैं, लेकिन इस बार 4 सोमवार पड़ेंगे। 18 जुलाई, 25 जुलाई, 1 अगस्त एंड 8 अगस्त का 4 सोमवार है इस 2022 में, सावन के महीने में। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में अगर आप भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ को सिर्फ 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं। वैसे तो भगवान का अभिषेक करने के लिए अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि किस राशि वालों को क्या करना चाहिए और सावन के महीने में क्या खरीदारी करना बहुत उपयुक्त होगा, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी बस पूजा का जो प्रोसेस है और क्या करना वर्जित है सावन के महीने में, वो बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को आप आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि आप निमित्त बने दूसरों के पूजा के लिए। उसका कुछ लाभ का अंश आपको भी प्राप्त होगा। अगर आपके निमित्त, आपकी वीडियो देखकर, इस वीडियो को देखकर आप निमित्त बनते हैं और कोई पूजा आपकी भी इस वीडियो को देखकर करता है आपके द्वारा। तो सर्वप्रथम ये जो सावन का महीना है, रुद्राभिषेक के लिए विशेष महीना बताया गया है। रुद्राभिषेक करने से घर में शांति होती है। आप घर में भी कर सकते हैं किसी पंडित को बुला के, या फिर आप मंदिर में भी जाके कर सकते हैं जहाँ शिवलिंग हो। सेकेंड, सबसे यहाँ पे वस्त्रों का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्लैक जो कपड़े हैं उसको अवॉइड कीजिए, लाइट कलर्स पहनिए। ग्रीन कलर, अगर सावन के महीने में आप ग्रीन कलर पहन सकते हैं तो सबसे अति उत्तम माना गया है। हरी चूड़ियाँ पहनिए और गला कभी खाली नहीं रखिए। गले में कुछ ना कुछ हमेशा एक सुहागन स्त्री को रखना चाहिए, भले वह मंगलसूत्र हो या कोई भी चेन हो, गला खाली नहीं रखना चाहिए। रोज सावन के महीने में नित्य सिंदूर जरूर लगाएं, ये एक सुहाग का प्रतीक है। आजकल फैशन है, लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं, बट सिंदूर लगाना सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इससे आपकी सुहाग की लंबी उम्र होती है, वो काफ़ी संकट से बच जाते हैं। तो सिंदूर अवश्य लगाएं, गले में मंगलसूत्र धारण करें। हरी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ का अपना महत्व होता है। कांच की चूड़ियाँ भले एक एक ही डालें, लेकिन हाथ में ज़रूर डालें। पाँव में बिछिया, पायल जो पहनना चाहते हैं वो अवश्य पहने, ये बहुत शुभ होता है चांदी पैरों में धारण करना। हरा रंग का प्रयोग करिए, ब्लैक मत यूज़ कीजिए। और लाइट कलर, अगर आप पूरे सावन ग्रीन नहीं पहन सकते तो लाइट कलर का आप उपयोग कीजिए पहनने में। ये हो गई सुहागन स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब जब हमको पूजा करनी है तो कैसे करनी है? सर्वप्रथम कोई भी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें, स्नान करें, ओम नमः शिवाय का मन ही मन में जाप करते रहें। उसके बाद भगवान शिव को इत्र से, जल से, दूध से, पंचामृत से, गन्ने के रस से, जो आपकी राशि के अकॉर्डिंग होता है या आपको जो अवेलेबल होता है उससे आप उनका अभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाएं, 11, 21, 5, 11, 21 इस ऐसी संख्या में बेलपत्र चढ़ाएं। उसके पश्चात परिक्रमा लें, भोलेनाथ की परिक्रमा लें और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रखें कि हे प्रभु, हमारी मनोकामना पूरी करें। ये सावन मास आपको अर्पित है और आप ही को मैं ध्या रही हूँ। यह आप पूजा करिए और शाम की पूजा जो है कोशिश करें प्रदोष काल में करें। प्रदोष काल मीन्स सनसेट से 45 मिनट्स पहले एंड सनसेट के 45 मिनट्स बाद को प्रदोष काल कहा जाता है। घर में शंख का नाद करें, भगवान को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं, धतूरा चढ़ाएं और भांग बहुत प्रिय है वो चढ़ाएं और माता को लाल चुनरी चढ़ाएं, सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, जिससे कि आपका सुहाग अमर रहे। सावन में हाथों में मेहंदी लगाने का भी बहुत रिवाज है। मेहंदी बहुत शगुन माना जाता है, बहुत अच्छा शगुन होता है मेहंदी लगाने का। तो जरूर तीज वाले दिन ज़रूर आप मेहंदी लगाएं, या फिर हल्का सा एक नाखून ही कर ले। पूरे सावन के महीने आपका हाथ मेहंदी की खुशबू से, मेहंदी के रंग से रंगा रहे। उसके बाद व्रत का जो उद्यापन है वो चौथे सोमवार को किया जाता है। एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ, जो स्त्रियाँ हैं वो अपने अशुद्धि काल में व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन
पूजा नहीं कर सकती हैं। भाव पूजा करें, मानसिक पूजा करें, क्रियाओं द्वारा पूजा करना वर्जित बताया गया है। कुंवारी कन्या शिवलिंग को टच नहीं करें, दूर से पूजा करें, दूर से प्रार्थना करें, व्रत रख सकती हैं कुंवारी कन्या उत्तम वर की प्राप्ति के लिए। अब इसके पश्चात ये बताना चाहती हूँ कि क्या नहीं, वर्जित क्या क्या है सावन में करना। सर्वप्रथम सावन के महीना में बॉडी में ऑयल मसाजिंग अवॉइड कीजिए। सेकेंडली, बासी खाना ना खाएं। बासी खाना ऐसे भी बहुत दोषपूर्ण होता है खाना, और सावन के महीने में तो खासकर मांसाहार का त्याग कीजिए। क्योंकि देखिए, मांसाहार किसी भी जीव को पीड़ा देकर अगर उस अन्न का आप सेवन करते हैं तो वो आपको कभी भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देगा। और सावन के महीने में खासकर मांसाहार का त्याग कीजिए। बाल ना कटवाएं, और नाशपाती, बैगन, ये सब जो फ्रूट एंड है जो है ये और सब्जियां हैं, इसको अवॉइड करें। दिन के समय में ना सोएं। दिन के समय में, और 2 वक्त मिलता है जब शाम को, उस वक्त आप जो सोने को अवॉइड कीजिए। डेली स्नान अवश्य करें। सुबह स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं आजकल के न्यू जनरेशन्स हैं, एक दिन स्किप करके नहाते हैं, बट सावन के महीने में ज़रूर स्नान करें। और सूर्य भगवान को अर्घ तो सभी पूजा में सर्वप्रथम देना ही है। तो यह कुछ मैंने चीज़ें आपको बताई जो आप वर्जित है सावन के महीने में करना। सुहागन स्त्री सुहाग का सामान खरीदे, खास करके सोमवार को खरीदे और दान में भी दे। इससे आपके सुहाग की रक्षा होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है। जब हम लोग व्रत करते हैं तो व्रत में कोशिश करें कि फलाहार करें, अन्न का सेवन ना करें, दूध का सेवन ना करें, तेल का सेवन ना करें। घी का सेवन आप कर सकते हैं, बट तेल का सेवन मना किया गया है इस व्रत में। सोमवार का तो व्रत रखते ही हैं। सेम सावन के महीने में सेकेंड डे मंगला गौरी का भी व्रत रखा जाता है, जिसमें गणेश जी की पूजा की जाती है, साथ में गौरी माता की पूजा की जाती है। तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, इससे आपके संतान सुख मिलता है, बुद्धि विवेक बढ़ता है, और माँ गौरी की रक्षा पूजा करने से आपकी सुहाग की आयु लंबी होती है। और भी बहुत सारे ऐसे तो काफ़ी सारा चीज़ है इसमें करने का। आचरण शुद्ध रखना चाहिए, घर को साफ सुथरा रखें, खुश रहें, घर में क्लेश का वातावरण ना हो। जहाँ क्लेश होता है माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। नेगेटिव थॉट्स अगर आप बार बार सोचते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है, वही आपके लाइफ में घटित होने लग जाता है। तो नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखें। एक लोटा जल ही काफ़ी है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन क्रियाओं का भी अपना ही महत्व है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाता है किसी सोमवार को कोई सामान, तो उसके लिए मन में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ को सिर्फ मन से ध्या के 1 लोटा जल चढ़ा दें, और शिव सहस्त्रनाम, शिव चालीसा, रुद्राभिषेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको मैंने बताया, इससे वास्तु दोष दूर होते हैं। ये जो सावन का महीना होता है, जैन संतों के लिए चौमासा भी लग जाता है इसमें। मीन्स कि जैन संत जिनको बहते हुए पानी की उपमा दी गई है, वो अब 4 महीना एक जगह स्थिर निवास करते हैं। आपके शहर में कोई भी संत आए हुए हों, उनका दर्शन करें, धर्म ध्यान करें, उन धर्म की वाणी सुने, अच्छी वाणी सुने। क्योंकि ये जो सावन का महीना होता है ना, ये श्रवण करने का महीना होता है। सुनना, श्रवण, सुनना। जितनी भी अच्छी बातें आप सुनते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, वो आपके जीवन में घटित होने लग जाती है। तो ये सावन का महीना आप जिनवाणी सुने, भगवान के सामने जब ये जो भी आपके साधु संत हैं उनका दर्शन करें, और जितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं करें। क्योंकि साधु संत तो एक जगह रहते नहीं हैं, विचरते रहते हैं। बट ये चौमासा ऐसा समय है, बारिश का समय होता है, वो इस वक्त अवॉइड करते हैं विहार। सभी साधु संतों का अवॉइड है कि कहीं उनसे जीव जंतु की हत्या ना हो जाए बारिश में, क्योंकि जीव जंतु की उत्पत्ति बहुत होती है। तो हर शहर में कोई ना कोई संत जरूर विराजमान है, उनका दर्शन अवश्य करें। क्योंकि यह चौमासा धर्म ध्यान के लिए सबसे उत्तम मास बताया गया है। सांसारिक काम करने के लिए हमारे पास पूरे साल होती है, बट ये 4 महीना अगर आप धर्म करते हैं, विशेषकर, ऐसे तो धर्म करना तो प्रत्येक दिन चाहिए, बट विशेषकर शास्त्रों में इस 4 महीने का बहुत ही महत्व बताया गया है। और जैन शास्त्र में तो ये चौमासा बहुत ही महत्व बताया गया है। इसमें जमीकंद का त्याग करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, जनवाणी का श्रवण किया जाता है। जो जैनों का जो एक मेन इम्पॉर्टेंट पर्व है पर्युषण, वो भी इसी चौमासा के बीच आता है। रक्षाबंधन ये भी सावन के महीने में आता है। तीज का त्यौहार ये भी सावन के महीने में आता है। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस महीना शुरू हो चुका है।
मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप लोग की पूजा आराधना उच्च कोटि की हो, ताकि आपको उच्चतम फल की प्राप्ति हो सके। भगवान शिव की कृपा आपके पूरे परिवार पे बरसे, सुख समृद्धि हो, दीर्घ आयु हो, स्वास्थ्य उत्तम हो आपका, यही मैं कामना करती हूँ। आगे वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगी कि राशि के अकॉर्डिंग क्या आपको अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव जी के ऊपर। तो ये मैं नेक्स्ट आपको जो चैनल में जो यूट्यूब में बनाऊंगी मैं, वो नेक्स्ट में बताऊंगी कि आपको क्या परचेज करना चाहिए। परचेजिंग सभी लेडीज़ का फेवरेट चीज़ है, बट क्या आप सावन के महीने में आप परचेज करें जो आपके घर रात दुगनी रात चौगनी तरक्की हो आपके घर में। और क्या आप अभिषेक करें। देखिए अभिषेक तो सभी करते हैं किसी ना किसी चीज़ से, बट राशि के अकॉर्डिंग अगर आप अभिषेक करते हैं तो उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है आपको। तामसिक भोजन भी जैसे मैंने बताया आपको नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए एक बार और पढ़ ले रही हूँ कि कहीं कोई तुलसी पत्र का भोग नहीं लगाएं। विष्णु भगवान की जो भोग में तुलसी पत्र का अगर नहीं लगाते हैं तो भोग स्वीकार नहीं होती है, बट लेकिन शिव जी के भोग में तुलसी पत्र का भोग लगाना वर्जित बताया गया है। शमी पत्र भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। शमी का पेड़ आप लगा सकते हैं। पेड़ लगाने मात्र ही नहीं, पेड़ का फिर आपको ध्यान भी रखना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ पेड़ लगा दिया आपका काम हो गया, उसकी रक्षा करना, उसके साइड में जो गंदगी फैल जाती है उसको अपने हाथों से साफ करिए, क्योंकि शनि कर्म के कारक बताए गए हैं। शनि जिनका अच्छा होता है उनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। गरीबों की सहायता करें। शनि तभी खुश होते हैं जब आपके लेबर क्लास आपसे खुश रहते हैं, आपके वर्कर्स आपसे खुश रहते हैं। वृद्धा आश्रम जाएं, थोड़ा देर उनके साथ व्यतीत करें, इससे भी शनिदेव बहुत खुश होते हैं और शिव जी की भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होती है। तो शमी का वृक्ष जरूर लगाएं। शमी का पत्र जो होता है पत्ता, वो भगवान को अर्पित करें। तो यह सब कुछ बातें मैंने आपको बताया। कपूर, अपने घर में कपूर का धुआं जरूर करें। बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है कपूर जलाना घर में। सायंकाल हर रूम में आप कपूर की टिक्की जलाएं या कपूर का पूरे घर में धुआं करें, मेन एंट्रेंस में धुआं करें। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो बहुत ही छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको अगर आप करते हैं तो बहुत आपको फायदा होता है। एक बात और बताना चाहती हूँ, जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सफ़ेद चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं। ये बहुत सारे टिप्स बताए हैं, इसमें अगर आप 1, 2, 3 भी अगर आप कर लेते हैं तो इक्वली आपको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन मैंने इसलिए बहुत सारा बता दिया, जिसको जो इजी लगे, भाव से जो इजीली आप लोग को अवेलेबल हो जाए उस चीज़ से आप पूजा करें। ग्रह अपने आप ही आपके अनुकूल होते चले जाएंगे। भगवान शिव की कृपा आपके पर बरसे, यही मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।